हेलो एवरीवन, आज है 14 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के बारे में। 23 रुपये का शेयर है, नतीजे आए हैं और बहुत ही शानदार इसके नतीजे हैं। कंपनी छोटी ज़रूर है लेकिन प्रॉफिट जो कमा रही है वो बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा रही है। और जिस सेगमेंट में कंपनी काम करती है वो सेगमेंट दमदार है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 23 रुपये का ये शेयर खरीदारी के लिहाज से अट्रैक्टिव है कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ों के बारे में ख्याल रखना ज़रूरी है खरीदारी से पहले, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बात करते हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन की। 23 रुपये का शेयर है। हल्की सी गिरावट देखने को मिली थी कल के दिन में, लेकिन पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में यहाँ पर जहाँ पर था वहीं पर आके अटक चुका है। बहुत ही कम प्राइस रेंज आया है, मुश्किल से 1 रुपये का प्राइस रेंज है। 22 रुपये 90 पैसे का लो है और 23 रुपये 90 पैसे का हाई इसने बनाया है। एक साल में अगर हम देखें तो एक साल का डेटा इसका अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो इसका आईपीओ आया था वो इसी साल आया हुआ है। लेकिन इस बीच 20 रुपये तक का लो है और 25 से 26 रुपये तक का हाई भी यहाँ पर हमें देखने को मिला था। और ये हाईज इसने तब लगाया था जब ये नया नया इसका आईपीओ आया था, ठीक है। उसके बाद टूटा ये शेयर, बाद में फिर से तेजी की कोशिश करी, 25 के करीब पहुंच गया था ये शेयर, वो भी तब जब पिछले क्वार्टर्स के रिजल्ट आए थे और वो भी अच्छे थे। लेकिन फिर भी शेयर प्राइस को वो और ऊपर तक नहीं ले जा पाए, दोबारा टूट गया ये शेयर और अभी भी अगर देखें तो कोई खास बड़ा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। आईआरएफसी देखें तो 1 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। इतना ही नहीं, अगर शेयर होल्डिंग की बात करें तो 86.36% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। एफआई से लेकर म्यूचुअल फंड से लेकर इंश्योरेंस कंपनी ने बिकवाली करी है। 0.86% की होल्डिंग एफआई के पास है, 2.62% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 1.06% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। सरकारी कंपनी है तो जाहिर सी बात है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर यहाँ पर है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। और देखिए अच्छी बात है कि कंपनी का जो डिविडेंड है वो बहुत शानदार है। 1 रुपये से भी ज़्यादा का आपको डिविडेंड पे कर रहा है और इसी साल इन्होंने ये डिविडेंड भी पे किया हुआ है। नतीजे के बारे में बात करें उससे पहले अगर हम देखें तो कंपनी की मैं बात करूं तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 79% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 17% लोग बेचने की बात करें और 4% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत भी आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। रेवेन्यू लगातार इनके इंक्रीज हुए हैं, कोरोना काल में भी इनके रेवेन्यू में बढ़िया उछाल आया है। 9,000 करोड़ के रेवेन्यू 15,000 से 16,000 करोड़ तक पहुंच चुके हैं और ये ऑल टाइम हाई रेवेन्यू है इनका। प्रॉफिट भी ऑल टाइम हाई है। 930 करोड़ का जो रेवेन्यू था वो भैया 4,400 करोड़ तक पहुंच चुका है और आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि जो Q1 के नतीजे आए हैं वो बहुत शानदार है। 1,500 करोड़ का इन्होंने मुनाफा कमाया है, तो बहुत अच्छी बात है। 1,500 करोड़ का प्रॉफिट है जो पिछले साल 890 करोड़ का हुआ करता था। और इवन पिछले क्वार्टर में भी देखा जाए तो जो प्रॉफिट था वो 1,480 करोड़ के आसपास का था। तो कह सकते हैं कि अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली है प्रॉफिट्स में। और इतना ही नहीं, इनकी इनकम भी अगर हम बात करें तो वो भी भैया बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव होती हुई नजर आई है। इनकी जो बोरोइंग है वो बहुत ही शानदार है। कंपनी लगातार फंड रेज कर रही है और इसके जो चेयरमैन ने कहा है कि द इन्वेस्टमेंट आउटले बाय इंडियन रेलवेज हैज बीन द मेन ड्राइवर ग्रोथ ऑफ आईआरएफसी। और उनका यही कहना है कि जो फंड रेज वो लोग कर रहे हैं वो काफ़ी सस्ती कीमत पर फंड रेजिंग इनकी हो रही है, जो इनके लिए काफ़ी बेहतर है। उन्होंने ये भी कहा था कंपनी सेड इट कंटिन्यू टू रेज फंड एट द मोस्ट कॉम्पिटेटिव एंड टर्म्स बोथ फ्रॉम द डोमेस्टिक एंड ओवरसीज फाइनेंशियल मार्केट विच हैज़ हेल्प कीप इट्स कॉस्ट ऑफ बोरोइंग लो। तो यही है कि बहुत सस्ते कीमत पर फंड रेजिंग ये लोग कर रहे हैं और यही वजह है इस कंपनी की कि भले ही इनका रेवेन्यू जो है वो तकरीबन 4,500 करोड़ के आसपास नजर आए, लेकिन जो प्रॉफिट है वो 1,500 करोड़ के आसपास का देखने को मिल जाता है। यहाँ पर वही हुआ है कि टोटल इनकम जो हाई इनकी हुई है वो आई है 4,580 करोड़ की। 4,580 करोड़ में से भैया 1,500 करोड़ का मुनाफा कमाया है इन लोगों ने। तो ये एक अच्छी बात है, मतलब जो इनका मार्जिन है वो बहुत ही दमदार है। और ये वो कंपनी है जो भैया इंडियन रेलवे को फाइनेंस करने का काम करती है। और देखो रेलवे को भैया फाइनेंस की ज़रूरत हर बार पड़ेगी, ऐसा नहीं कि रेलवे को आज फाइनेंस कर लिया अब सालों साल कोई कुछ ज़रूरत नहीं है। रेलवे को आने वाले समय में और अत्याधुनिक बनाया जाएगा। रेल कनेक्टिविटी को आने वाले समय में हर शहरों के साथ, इवन हर गाँव के साथ भी जोड़ा जाएगा फ्यूचर में, जैसे 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 डेवलपमेंट आगे बढ़ेगा।
ऐसे में जो खर्चा होगा, जो स्पेंडिंग होगी, वो तो भैया यही करने वाले हैं। और अभी सुपर फास्ट ट्रेन का ज़माना है, कल को भैया मेट्रो भी मेट्रो के साथ साथ अगर हम बात करें तो बुलेट ट्रेन की भी चर्चा हो रही है, और उसको भी जो फंडिंग का काम है वो यही कंपनी कर रही है। यहाँ पर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली बैंक एफडी से अच्छा इन्होंने रिटर्न दिया भी है। खरीदने का अभी भी सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है और ना ही कोई रेड फ्लैग्स नजर आता है। पी रेशियो 7 का है, जबकि सेक्टर पी 26 का है, तो ये बहुत सस्ते पी के ऊपर अभी भी शेयर अवेलेबल है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है कि ग्रोथ इन्होंने आज ही दिखा दिया है, लंबे समय से ये ग्रोथ दिखा रहे हैं। जब से इसका आईपीओ आया है तब से ग्रोथ दिख रही है, लेकिन फिर भी शेयर प्राइस पर उतना बड़ा असर देखने को नहीं मिला है। मिलेगा, लेकिन वक्त लगेगा, कछुए की तरह जाएगा ये शेयर, ठीक है। तो अगर आप ये मानते हो कि आज मैं पैसा लगाऊं और मुझे भैया पैसा डबल हो जाए, तो ये नहीं होने वाला है। यहाँ पर बहुत धीमी गति से आगे बढ़ेगा, लेकिन इतना यह है कि सालाना आपको दम है इसमें कि 20% से भी ज़्यादा का रिटर्न आपको कमा कर दे सकता है ये शेयर। तो यही कहूँगा IRFC, देखिए बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन के साथ यहाँ पर नहीं आना चाहिए कि भैया 25 दिन में पैसा डबल वाला खेल तो कभी भी नहीं होगा यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ है कि धीरे धीरे ये ऊपर ज़रूर बढ़ेगा, और बोनस में भैया आपको डिविडेंड तो अच्छा खासा यहाँ पर मिल ही रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि खरीदारी तभी करें जब आपका नज़रिया कम से कम 2-3 साल का हो। लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म का अगर आपका नज़रिया है तो मेरे हिसाब से अवॉइड करिए यहाँ पर। लेकिन लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो डेफिनेटली शेयर आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है, अच्छे खासे डिविडेंड्स भी आपको मिल सकते हैं। दूसरी तरफ आने वाले समय में इसका OFS भी आ सकता है, कंपनी और ज़्यादा डिसइन्वेस्टमेंट करेगी यहाँ से, मतलब सरकार जो है, क्योंकि 86% की होल्डिंग है, उसको नीचे ले जाकर 75% तक तो लेकर आएगी ही आएगी। तो वो भी सारी चीज़ें यहाँ पर समझनी है। ओवरऑल IRFC पसंद आता है मुझे ये शेयर, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। लॉन्ग टर्म का नज़रिया हो तो ही एंट्री लीजिएगा, शॉर्ट टर्म का नज़रिया है तो भैया अवॉइड करिए। पेशेंस होना ज़रूरी है आप में अगर आप इस शेयर को होल्ड करते हैं तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।